हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। मैं कुछ आपको सिचुएशनल जजमेंट जो चीज़ें आई थी इस बार एग्ज़ाम में, और लैटरल थिंकिंग पजल जिसको आप लोग बोलते हो, हमारी लैंग्वेज में इसको सिचुएशनल जजमेंट बोलते हैं। तो ये जो सिचुएशनल जजमेंट के कुछ 15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है, और आपके लेवल पे बेसिक से क्वेश्चन है बहुत। तो ये मैं कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, मैं इस चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर आपको ऐसे कुछ पजल्स या फिर सिचुएशनल जजमेंट सिचुएशन दे सकता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जिनका आंसर आपको देखना चाहिए, और ये सब जो मेरे 12-15 जो मैंने पजल निकाले हैं इनको अच्छे से आप देख लो। ठीक है, तो ये जनरल लैटरल थिंकिंग में ये सब सवाल आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने पहला क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर दो और इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखा देता हूँ। Two mathematicians are sitting opposite to each other for the cup of coffee. They look at matter written on the paper which is kept on the table. One said it's wrong and another said it's right. Both are correct. How it is possible? What is right on the paper? तो ऐसा पेपर पे क्या लिखा है कि दोनों मैथमेटिशियन बोल रहे हैं कि ये राइट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है। तो आइदर 6 और 9 हो सकता है, तो ये भी राइट और रॉन्ग हो सकता है, या फिर कोई रोमन न्यूमरल्स होगा। रोमन न्यूमरल्स में भी राइट और रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। तो मैं इसका आंसर आपको अब दिखा देता हूँ क्या है। तो देखो, मैंने क्या सोचा कि एक 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि 6 उल्टा भी 9 दिखता है और 9 उल्टे को देखे तो 6 दिखता है। और रोमन न्यूमरल्स में तो आई और एक्स है, तो वो उल्टा सीधा में इतना प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है और नोट कर लेना बुक पे, क्योंकि ये मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो देखो, आंसर ये दिया हुआ है। अगर एक दिख रहा है तो ये रॉन्ग है, और एक दिख रही है तो ये राइट है। 1 + 9 = राइट, और उसको क्या दिख रहा है 1 + 11 = 10, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इसके लिए ये जो सेकंड वाला है ये इसको रॉन्ग बोल रहा है और इसको राइट बोल रहा है, क्योंकि इसको क्या दिख रहा है 1 + 10, और इसको क्या = 1 + 9, सॉरी, इसको क्या दिख रहा है 1 + 9 = 10 दिख रहा है, पर इसको क्या दिख रहा है 1 + 11 = 10 दिख रहा है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल था। एक काफ़ी अच्छा सा सुलझा हुआ सवाल दिया था। तो अब देखो, ये क्वेश्चन दिया है, देर आर 6 बॉक्सेस इन अ बास्केट, 6 पीपल ईच टेक 1 egg, हाउ कैन इट बी दैट 1 egg इज लेफ्ट इन द बास्केट। तो ये क्या बोल रहा है कि 6 एग है बास्केट में, वहाँ से एक एक आदमी एक एग उठाता है, और लास्ट में उस बास्केट में फिर भी एक बच जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसका जवाब क्या आएगा, थोड़ा 10 सेकंड सोचो और फिर मैं इसका आपको जवाब दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपका सोचना हो चुका होगा कि ऐसा कैसे होगा। नहीं सोचा है तो देख लो आंसर क्या है। तो जो 5 आदमी थे तो वो तो एक अंडा लेके भाग निकल गए, पर जो लास्ट वाला आदमी था उसके पास में क्या रहेगा, उसके हाथ में वो बास्केट और अंडा दोनों साथ में लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पजल, ये जो आपको एग्ज़ाम में आया था, ट्रक हाइट इज़ 1 inch टॉलर देन टनल हाइट, देन हाउ द ट्रक पासेस थ्रू द टनल। ट्रक में टनल से कैसे पास होगा? तो इसका जवाब क्या था कि हवा को थोड़ा सा कम कर दो, ट्रक से हवा थोड़ी सी हटा दो, तो ये आसानी से पास हो सकता है। ये इसका आंसर था। तो ये सबको पता है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करता। देखो, इन्होंने हवा कम कर दी तो ये पास हो रहा है। ये देखो, ये सवाल एग्ज़ाम में आने की बहुत गुंजाइश है। ये सवाल अच्छे से देख लो। ये सवाल अगर ये लैटरल थिंकिंग डालते हैं तो इस बार ये सवाल ये ज़रूर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी फनी सवाल है, और आपको जो सवाल आया था वो इसी पे बेस था, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि इसी पे बेस ये फिर से डालेंगे। ठीक है, तो ये सवाल अच्छे से देख लो क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने सवाल अच्छे से देख लिया होगा। तो देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। दैट इज़ अ वन वे स्ट्रीट। सवाल क्या था एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अ पुलिस ऑफिसर सॉ अ ट्रक ड्राइवर क्लियरली गोइंग थ्रू द रॉन्ग वे डाउन अ वन वे स्ट्रीट, वाई डिड नॉट ही ट्राई टू स्टॉप हिम। उसने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की अगर ट्रक ड्राइवर वन वे स्ट्रीट पे जा रहा है। इसको अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे पाओगे।
तो ये वन वे स्ट्रीट थी, ट्रक एक ही साइड जा सकता था। फर्स्ट थॉट क्या है, तो कुछ नहीं आ सकता। पर क्या होगा, वो ट्रक ड्राइवर वन वे से जा रहा है, ट्रक थोड़ी वन वे से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल, इसका जवाब आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब बहुत मस्त जवाब है। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जवाब क्या आएगा। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। अ स्कूल टीचर न्यू दैट द स्कूल सुपरिटेंडेंट would visit the next day. Superintendent would ask a question such as spelling or mental arithmetic of the class and the teacher would choose the pupil to answer. pupil मतलब लोग जो है, जो बच्चे हैं उनको पूछ सकते हैं। The teacher wanted to give the best impression of the school. तो जो टीचर था वो चाहता था कि मेरे सभी जो सुपरिटेंडेंट आने वाला है उस पर बहुत अच्छे से इम्प्रेशन आए। तो what instruction did he give the children in order to create a best impression एंड मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, जो मैं जब छोटा था, बच्चा था, तब ये पूछा गया था सवाल। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जवाब मैं ही बोल देता हूँ क्योंकि मुझे इसका जवाब पूरा पता है। तो जिनको जवाब आते हैं वो अपना राइट हैंड रेस करेंगे और जिनको जवाब नहीं आता वो अपना लेफ्ट हैंड रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि टीचर जो सुपरिटेंडेंट आए उनको लगेगा कि पूरे के पूरे बच्चे को सवाल आते हैं, तो इससे उनका इम्प्रेशन जो रहेगा वो मैक्सिमम होगा। और जो लेफ्ट हैंड रेस करेंगे उसको लगेगा कि इसको भी जवाब आते हैं। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इंग्लिश में क्या लिखा है इसका आंसर, ये समझ लेते हैं। तो ये आंसर देख लो, टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू रेज हैंड फॉर एवरी क्वेश्चन बट विथ वन कंडीशन, दैट इज दो स्टूडेंट हु न्यू द राइट आंसर विल रेज देयर राइट हैंड एंड दो स्टूडेंट हु डोंट न्यू द आंसर विल रेज देयर लेफ्ट हैंड। ठीक है, इससे क्या होगा, जो राइट है तो टीचर को तो समझ में आ जाएगा कि किनको आ रहा है और किनको नहीं आ रहा है, ये टीचर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैस्टिक वाले सर ने आपके पजल्स करवाए हैं, सबके सब करवाए हैं। ये सब इसी में आ रहे थे, लैटरल थिंकिंग और कॉग्निटिव स्किल में आते थे। ठीक है, तो ये सवाल ऑलरेडी करवाए तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा। अब ये क्या बोल रहा है, रिमूव टू मैस्टिक फ्रॉम द फिगर टू मेक अ स्क्वायर रिमेन्स, टू स्क्वायर रिमेन्स। यहाँ पे दो स्क्वायर रखने हैं। तो इसका जवाब जो है वो काफ़ी सिंपल सा जवाब है। अगर आपको इस चीज़ का आंसर बुक पे ही देना है, दो मैस्टिक रिमूव करनी है, तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो ये मैं एक मैस्टिक रिमूव कर सकता हूँ और मैं ये एक मैस्टिक रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये दो मैस्टिक रिमूव करूँ तो मेरे पास क्या होगा, मैं फिर से दो स्क्वायर के साथ लेफ्ट हूँगा। एक ये स्क्वायर है और एक छोटा वाला अंदर वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे पास फिर से दो स्क्वायर आ जाएंगे, एक आउटर स्क्वायर रहेगा, एक इनर स्क्वायर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से जवाब देना था। तो ये एक आउटर स्क्वायर रहेगा और एक इनर स्क्वायर रहेगा। मैंने ये मैस्टिक और ये मैस्टिक रिमूव कर दी है। ठीक है, इन्होंने थोड़े अलग से रिमूव की है, मैंने थोड़े अलग से रिमूव की है, पर कोई भी दो रिमूव कर सकते हैं ऐसा है। ये देखो, ये सवाल भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लेवल का सवाल है और काफ़ी क्लोज टू योर एग्जामिनेशन लेवल है। ठीक है, सवाल क्या है, तो टू ट्रेन्स आर क्रॉसिंग द कंट्री फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट ओवर द 3000 miles by the railroad. A train is going from the west to east and 70 miles per hour and train B is going to east to west 70 miles per hour. Which train will be closer to the west when they meet? कौन सी ट्रेन क्लोज होगी वेस्ट कोस्ट से जब वो मीट करेगी। अब ऐसा अगर सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब काफ़ी इजी हो सकता है। मेरे जो बच्चे थे, क्लासेस के बच्चे थे, उन्होंने इसका जवाब काफ़ी इजी दिया था। अगर फॉर एग्जांपल ये दो कोस्ट हो गए और इसको मैं वेस्ट नाम दे देता हूँ, इसको ईस्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अगर एक ट्रेन स्टार्ट हो गई और ये दोनों इस पॉइंट पे मिले, ठीक है, ये सेंटर में मिले, तो क्या होगा, दोनों के दोनों ट्रेन का डिस्टेंस वेस्ट से तो सेम ही रहेगा। ये यहाँ मिले
या फिर इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे भी इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। इस ट्रेन भी वेस्ट कोस्ट से उतनी दूर रहेगी जितनी ये ट्रेन रहेगी। तो आंसर काफ़ी सिंपल था इसका कि किस ट्रेन का डिस्टेंस वेस्ट से सेम रहेगा, तो दोनों ट्रेन का वेस्ट से डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। देखो उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पे मीट हो गई, तो नाउ विच ट्रेन विच क्लोजर टू कोस्ट वेस्ट कोस्ट ऐसा पूछा है। तो यू नो दैट आंसर बोथ द ट्रेन्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट व्हेन दे मीट, दोनों के दोनों वेस्ट कोस्ट से सेम डिस्टेंस पे थे। ये आपको आंसर लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आंसर लिखना है। ये देखो 9, ये जो आप सबको पता होता है, जो थोड़े हायर लोकेलिटीज़ में आते हैं बच्चे, इनको ये पता है ड्रिल क्या है, ये ड्रिल सबको पता होती है। जो फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर फैंसी चीज़ें देखते हैं या फिर फैंसी रेस्टोरेंट में ही ये चीज़ काफ़ी अच्छे से देखी जाती है और ये करनी चाहिए। अ मैन कॉल अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट, देयर इज़ अ फ्लाई इन द टी, उसने बुलाया और उसकी चाय में कीड़ा मिला। द वेटर रिप्लाइड आई ब्रिंग यू द फ्रेश कप ऑफ टी, द वेटर रिप्लाइड आई ब्रिंग यू द फ्रेश कप, मतलब उन्होंने बोला कि एक फ्रेश कप है टी का, मैंने आपके लिए लाया है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स द मैन कॉल्ड आउट एंड दिस इज़ द सेम कप ऑफ टी, तो मैन बोला कि नहीं आपने मुझे सेम कप टी दी। तो उसको कैसे पता चला कि ये सेम कप नहीं है, उसको कैसे पता चला कि वो सेम कप लाया है। तो इसका एक स्टैंडर्ड जवाब होता है, इस चीज़ का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है जो आपको हर एक को पता होना चाहिए। अगर रेस्टोरेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई डिश उसने वापस आपने भेज दी और वो आप फिर से वापस वो दे रहा है आपको वही डिश, तो आपको कैसे पता चला कि वही डिश दे रहा है कि बदल के नहीं दी। तो इसका एक सिंपल सा ये होता है कि आप उस डिश में कोई ऐसा मिक्स कर दो चीज़, लाइक शुगर मिक्स कर दो या फिर सॉल्ट मिक्स कर दो थोड़ा, ताकि आपको इसकी टेस्ट पता रहे, उस चीज़ की आपको पता रहे कि ये हमारी डिश हमें फिर से नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं जनरली, अगर आप कोई डिश रिटर्न कर रहे हो तो उसमें सॉल्ट मिक्स किया जाता है, थोड़ा सा हायर क्वांटिटी में सॉल्ट मिक्स किया जाता है, ताकि ये डिश वो किसी को ना दे सके, हमें भी ना दे सके ना किसी को दे सके। अगर सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो डिश खराब हो जाएगी। वैसे भी वो फेंकने वाला था और ऐसे भी उसको फेंकना पड़ेगा ताकि ये किसी और को ना वो परोस पाए। तो इसका जवाब क्या होता है, इस चीज़ का जवाब क्या होता है, ऐड सम सॉल्ट इन दैट कप। अ मैन हैड ऑलरेडी पुट शुगर इन अ टी, ठीक है। तो उन्हें इस केस में शुगर डाला है। अगर आपके पास ये डिश होती है तो आप उसमें सॉल्ट या फिर कोई पेपर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जवाब होता है। A black man dressed all in black, wearing a black mask, stand in a crossroad in totally black painted town. All other street lights in the towns are broken. There is no room. A black painted car without headlight driving straight towards him, but turn in time and does not hit him. How? क्या है, पूरा का पूरा ब्लैक से दिया है, मतलब लाइट नहीं है, सब कुछ अंधेरा है, ऐसा दे रहा है। ब्लैक 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 है, ब्लैक है इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक है इसका मतलब वो काले हैं सब के सब। अगर काले हैं तो वो सब दिन में दिखेंगे ना, तो क्या होगा, तो डे लाइट होगा। स्ट्रीट लाइट ब्रोकन है, स्ट्रीट लाइट ब्रोकन है तो डे लाइट में क्या फ़र्क पड़ता है, स्ट्रीट लाइट ब्रोकन है नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा, इट्स बोर्डेड डे लाइट, डे लाइट में ही ये सब चीज़ें चालू है, ठीक है। इस टाइप के जवाब क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। ये देखो, ये सवाल भी एक अच्छे सा लेवल का सवाल है जो आपको आना चाहिए। लास्ट सवाल रहेगा, तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। और मैं इसका एक और वीडियो डाल दूंगा आपको, अगर उस थोड़ी सी और थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।